Assalamualaikum. Welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. A player who is playing among the centuries, that is देवदत्त पडिक्कल. क्या कमाल की आज भी वो सेंचुरी स्कोर करके चले गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें सेंचुरीज में बात करना बड़ा पसंद है. रन ही रन आ रहे हैं उनकी तरफ से और आज के दिन भी हमें यही देखने को मिला. इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओवरऑल कवर करेंगे आज का दिन कि क्या हुआ. आज के दिन में हुआ तो बहुत कुछ भाई. जिस तरह से जायसवाल की हमने फाइट भी देखी फर्नांडो के साथ, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कहानी में. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच का बदला लिया है और बदला भाई ऐसे लिया जाता है, ऐसे रिवेंज लिया जाता है कि आप सामने वाली टीम को एक इनिंग्स और 50 रन से हरा दो. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई. 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करके रख दिया. डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. उस्मान, सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल की बात करेंगे. इंडिया ने आज जो है वो पहले बैटिंग की. इंडिया के रन भी आ गए हैं. दिन जो है वो काफी हद तक इंडिया ने डोमिनेट भी किया. ऐसा नहीं था कि स्ट्रगल नहीं थी. आज के दिन में स्ट्रगल थी बट इंडिया के बैटर्स ने काफी अच्छे से कोप अप किया. और अभी अगर हम रन की तरफ देखें तो 300 रन जो है वो इंडिया ने बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पर. ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट होके चले गए, हाथ पे लग गई उनके. मगर ओवरऑल अगर बात करें तो वो जो देवदत्त पडिक्कल की जो सेंचुरी है उसने काफी ज्यादा इंडिया को एक अच्छा जो है वो मार्जिन दे दिया है. यहाँ पर बहुत ही कमाल की टेक्निक है, बहुत ही कमाल के शॉट्स हैं. टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो उनकी समझ है, जो सूझबूझ है, वो साफ नजर आती है उनकी हर इनिंग में. जिस तरह से वो अपनी इनिंग को डिजाइन करते हैं, जिस तरह से वो पूरा अपने आप को लेकर चलते हैं ना, इससे साफ नजर आता है कि टेस्ट क्रिकेट की कितनी समझ है. और जो टेक्निक है वो तो है ही कमाल की. तो क्या कहेंगे उनके आज की सेंचुरी के बारे में? इस इंडिया के मैच में आने से पहले जुल्फा एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है जो हम अक्सर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम्म. मायूसी है, उदासी है, और स्पोर्ट्स में हम्म. तो स्पेशली है. क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी इंडिया से हारी है, बट पाकिस्तान हॉकी ने जापान को हरा दिया है. 4-3 से पाकिस्तान हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया. जिस तरह की टीम, जिस तरह के ब्लंडर्स कर रहे थे, और जिस तरह से बोर्ड है हॉकी का, आपको पता ही है, मतलब वो तो और ही ज्यादा वर्स्ट है. तो ये पाकिस्तान है कि जब आप इसको गिराते हो, और यही वाली जब बात लेके ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, जब हम सेकंड टेस्ट एनालाइज करेंगे ना प्री, तो ये वाला फैक्टर भी रखेंगे कि पाकिस्तान जब गिरी होती है तभी वो अनप्रिडिक्टेबल होती है. तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान हॉकी खेली और लड़कों को ही पूरा क्रेडिट जाता है. भाई जापान इतना सिविलाइज देश और सारी उनकी अच्छी टीम, प्रोफेशनल्स, और हमारे लड़के जिनको पैसे नहीं मिलते, कुछ भी इनका क्लियर नहीं है, जापान को हराते हैं. तो ये बताता है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का पोटेंशियल कि भाई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, टीम होटल से निकाल दी जाती है, बट जापान को वो टीम हराती है. इवन मैं इंडिया की भी 5-3 की जीत को जो है ना इतना कोई वो नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी टीम है, पाकिस्तान ने अच्छा फाइट किया है. तो ये तो है हॉकी की बात. और एक और बात मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि इंडिया अब एक और स्टेडियम बना रहा है लेह में, लद्दाख में. लद्दाख में, आज तो लद्दाख शायद आई थिंक डिस्प्यूटेड एरिया है, कश्मीर का पार्ट ही है, बट चले नाउ इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के लॉ के हिसाब से. तो वहां पर इंडिया एक स्टेडियम बना रहे. इन सब बातों का लिंक ही इंडियन क्रिकेट से है. जो आज परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह से इंडिया ने कंसिस्टेंसी दिखाई है. देखिए आज 2 मैच हुए हैं. आज ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ है, और जो एक तरह से आप फ्लूक कह सकते हैं, या एक तरह से वो टीम उस लेवल पे नहीं पहुंची, आप देखें वो हार गई. और एक इंडिया है जिसने अपनी डोमिनेंस पहले भी दिखाई है, बाद में भी दिखाई है. तो वो बताता है कि भाई इंडिया कितनी क्वालिटी साइड है. और मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि हमने इंडियन क्रिकेट से लाइफ से लेके बहुत सारी चीजें सीखी हैं. अब ये देवदत्त पडिक्कल के ठीक है, टेक्निक है, अच्छे रन हैं, ये सब चीजें तो एक साइड पर है, उस पर भी आगे बात करते हैं. बट इफ यू लुक एट हिज जर्नी, मतलब कहाँ वो प्लेयर था, कैसे उसकी आईपीएल की जर्नी है, कितने उसे चांसेस मिले हैं, किस तरह से उसने अपने आप को रीडेवलप किया है, किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, परफॉर्मेंस दिखाई है, किस तरह से फिर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आके अपनी जगह कैसी पक्की की है. मतलब इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि बहुत वो ही बस ज्यादा बिल्कुल, मस्ती कर रही है. मेंटल उतना स्ट्रेंथ भी बहुत कंपटीशन ज्यादा इतना है. यही तो बात है कि एक प्लेयर अगर जाता है इंजर्ड होके, साइड की भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अगर एक जाता है तो दूसरा भी परफॉर्मेंस दिखाता है. और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए भी डिसाइड करना कि भाई किसको खिलाएं, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी भी थी और अब जो देवदत्त पडिक्कल कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं. तो ये मुझे इंडिया की बड़ी अच्छी बात लगती है इंडियन प्लेयर्स की, कि जब मौका मिलता है ना तो फिर मौके पे चौका ही लगता है. ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं कि मौके पे मौके मिल रहे हैं और आप फेल होते जा रहे हो, नहीं.
एक बार आपको चांस मिल गया तो फिर आप वो अवेल करोगे, अपने आप को प्रूव भी करोगे ना कि भाई मैं अगर आया हूँ तो फिर पीछे जितना हार्ड वर्क है वो मुझे आज के मैच में या आज के दिन में शो करवाना है। और देवदत्त पाडिक्कल वही कर रहे हैं हर मैच। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया ने सरफराज को चांस दिया, परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरैल को चांस दिया, परफॉर्मेंस, इवन करुण नायर को भी जब चांस दिया उसकी भी परफॉर्मेंस थी। इंग्लैंड में एक 70-80 था, बट उसके साथ ज्यादती होगी कि भाई वी एक्सपेक्ट मोर, और इस तरह की कहानी मैनेजमेंट ने चला दी। आल तो देवदत्त पडिक्कल इज सो लकी कि 0 पर भी कैच छुटा, फिर 1 पे भी कैच छुका, एक पॉइंट पे छुटा, एक स्लिप पे छुटा। मुश्किल चांसेस थे, पॉइंट वाला तो थोड़ा इजी था, तो उसको कैपिटलाइज बड़े अच्छे से किया। अब आप देखें टीम इंडिया में बड़ा वो एक गैम्बल चल गया है कि भाई जब साई सुदर्शन को अब आप न्यूजीलैंड के टूर पे खिलाओगे नहीं खिलाओगे, ये एक बहुत बड़ी जो है। और ये गुड हेडेक्स हैं, अच्छी टीम के पास ये हेडेक्स होती हैं। हमारी भी खबरें रिजवान की आ रही हैं कि वी आर ड्रॉपिंग रिजवान, बट मसला ये है कि रिजवान को ड्रॉप करके कीपर ही लाना पड़ेगा ना, तो बाबर आजम की प्लेस कहाँ से होगी? वैसे बाबर आजम का कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो थोड़ा लंबा बाहर है, आई डोंट नो, वहां वो बैठे तो थे, ये सारी चीजें तो हैं। तो बहरहाल उस पर तो आगे चल के बात करेंगे, बट आज इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेंस दिखाई, नॉट ओनली पाडिक्कल, जासवाल को खेलता हुआ देख के भी मुझे अच्छा है। और जासवाल जो आउट ऑफ द फील्ड खेल रहा है, ये कुछ अजीब ही हो रहा है कसम से। मुझे थोड़ा सा, ऑल्दो आई नो यू लाइक दिस टेस्ट, कि आप चाहोगे कि भाई एक दूसरे के गले शले पकड़ें, गलियां शलियां निकालें, यू लाइक शिवस्तर काइंड ऑफ। नहीं, गले फिजिकल नहीं होना मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वो जो हेलमेट इतना क्लोज ले गया वो नहीं करना हमारा चाहिए था। सर पे मतलब ठीक बिल्कुल है, टच किया उसने। हाँ वो वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा गुस्सा हो जाता, बट फिजिकल फिजिकल होना मुझे पसंद नहीं है। स्पोर्ट्स में फिजिकल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो हम कहते हैं ना कि मतलब एक स्पोर्ट्स है तो वो स्पोर्ट्स रहता नहीं है, फिर वो बैटल ग्राउंड बन जाता है। और जायसवाल को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो फास्ट बॉलर है, हो गया, होता है, हर बार होता है, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम देखते हैं इंग्लैंड में, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी जायसवाल को वो हेलमेट वाला सीन नहीं करना था। वर्ड्स एक्सचेंज करता, सुनाता, बोलता, कुछ भी करके चला जाता, लेकिन वो हेलमेट वाला सीन थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल बस मुझे डर इस बात का है ना, ये पृथ्वी शा ना बन जाए, बस मुझे इस बात का डर है। मतलब एक पृथ्वी शा बहुत है इंडियन क्रिकेट के लिए, इतना अच्छा जायसवाल है, टैलेंटेड है, वनडे में इसकी बात हो रही है। अगर जायसवाल का ऐसा एटीट्यूड रहा, इस तरह से वो 50-50 करता रहा, तो वो जो रोहित शर्मा है वो भी ओडीआई में उधर पक्का होता रहेगा। जायसवाल को तो टेस्ट में ही परफॉर्मेंस दिखानी है, वो ही रिफ्लेक्ट करेगी वनडे पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जायसवाल के लिए भी कि भाई उसने बड़े रन्स करने। आप देखिए देवदत्त पडिक्कल 100 लगा रहे हैं ना, आल दो उसको वो बॉल पड़ गई, बड़ा जबरदस्त, मतलब ये इशारा बॉलर है। मैं अश्विन को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे वो नोज के कल को जो मुरलीधरन टाइप का बॉलर बन जाए, एक बंदा जो डेब्यू में इतने कंट्रोल और इस तरह की बॉलिंग कर रहा है। तो बिल वाकई अश्विन की बात बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है अश्विन अब समझता है बॉलर्स को, मजाक नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा, मुझे श्रीलंका में भी बड़ी एक्साइटमेंट दिख रही है, बट इंडिया हाँ। देखते हैं कहाँ फिनिश करता है। पंत को लग गई है, केएल राहुल बड़े रन नहीं कर पाए, शुभमन गिल ने भी 50 करके वो आउट हो गए। उसके बाद अब ये लोग खड़े हैं, जडेजा का भी हम देख रहे हैं, अच्छा ही उसने किया है। तो लेट्स सी कि टीम इंडिया अगर 400 से ऊपर करती है ना, मुझे ये विकेट अच्छी है, यहाँ श्रीलंका भी रन करेगा। उनका इशारा भी हाँ। ना में 700 करके आ रहा है, और बैटिंग उनकी भी है पाकिस्तान की तरह कोई 100-120 पे ऑल आउट नहीं हुई। बैटिंग ने नहीं, एवरेज पाकिस्तान पे वाला अच्छा ही। सीन तो नहीं। वो सिर्फ वो आप पाकिस्तान का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान के पास है। श्रीलंका फाइट शो करवाएगा उस्मान। स्पिन बॉलिंग में श्रीलंका ने अच्छी की है, थोड़ा बहुत परेशान तो किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ गए थे पिच के ऊपर के रन कर लें। इतना बिल्कुल आपको इजी नहीं दी पिच के भाई आप आराम से जो है वो कर लें। श्रीलंका ने अच्छा किया है, और मुझे तो लगता है बैटिंग में भी जिस तरह से हमने लास्ट मैच में भी देखा था, पार्टनरशिप लगी थी श्रीलंका की, और एक अच्छा जो है उन्होंने पार्टनरशिप लगाकर स्कोर तो कर लिया था। बट इंडिया यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट इनिंग में इंडिया बैटिंग करेगा और अगर 400 तक ले जाता है तो फिर वो वाली बात हो जाती है कि मैच पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आपके बॉलर्स भी अच्छे हैं तो वो कर लेते हैं मैच। लेकिन यहाँ पर अगर श्रीलंका की भी पार्टनरशिप लगती है तो श्रीलंका के पास भी अच्छा चांस है। 300-350 श्रीलंका भी कर जाएगा। ये विकेट हम्म, अच्छा है, ये विकेट अच्छा है, ऐसा नहीं है गाल वाला विकेट नहीं है, ये एसएससी वाला विकेट अच्छा होता है। यहाँ पे तो फर्स्ट इनिंग का रन ही 400 है। तो हाँ, इंडिया के लिए ये है ना कि वो 400 से ऊपर कितना करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 400 तो भी इंडिया 400 तक तो शायद चला ही जाए इंडिया भी, ऐसा नहीं है, बट वो नोज के क्या पता क्या होता है। बहरहाल जो आज बांग्लादेश ने किया है वो बड़ा एक सरप्राइजिंग है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, और 2 दिन में ऐसा कम बैक किया, 2 दिन से भी कम टाइम में। खैर यहाँ पे जब
इंग्लैंड भी शायद एक मैच हारा था, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड भी हारा था, तो वो भी 2-2 दिन में ही खत्म हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में मैचेस, डाल दो वो पिचेस और थी। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जब कमबैक करते हैं तो वो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करते हैं। पिच पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्वालिटी शो की है कि किस तरह की हम क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, मतलब हो जाता है, हो गया। हमने वेस्ट इंडीज को भी करते हुए देखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर अब बांग्लादेश ने भी कर लिया। बट आप ऑस्ट्रेलिया को इतना लाइटली नहीं ले सकते कि वो सीरीज ही हार जाए बांग्लादेश के हाथों। ये वाला सीन नहीं हो सकता था। ये तो हमें भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कमबैक करेगा और बहुत ही शानदार कमबैक किया है। मतलब बांग्लादेश को बता दिया है कि ठीक है एक मैच जीत गए, बट ये क्या मजाक लगा रखा है, हम आपको 2 दिन में खत्म करके बताते हैं। और आज बॉलिंग आप देखें, मतलब स्टार कमेंस ये सारे वो बॉलर्स हैं जो कि काफी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी बॉलिंग होती है ना उस्मान, मैं फैन हूँ। मतलब इतनी कमाल की बॉलिंग करवाते हैं, वो एक थ्रेट नजर आता है आंखों में। वो जो आंखें होती है ना इनकी, उसमें लग रहा होता है कि एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। वो हमने ओल्ड टाइम्स में देखा है, अपने वसीम अकरम की बात कर लें, शुएब अख्तर की बात कर लें, हमारे पास भी ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जो अभी नहीं आ रहे, जो एग्रेशन शो करवाते हैं, जो बैटर को तंग करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने का मजा अलग ही होता है। मतलब वहां पर टीम जो है जब वो खेल रही होती है उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे बांग्लादेश के लिए भी काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। उनकी कप्तान का सुन रही थी इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच हमें ऐसे हरा दिया है, तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम पहला मैच जो है वो उनको हरा कर आए। तो यहाँ पर बांग्लादेश के लिए भी हैप्पी टाइम्स है कि सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर हो गई। बांग्लादेश तो मेरे ख्याल से इतने में बहुत ही ज्यादा खुश होगा। हार गई ये मैच, लेकिन इतना ज्यादा बांग्लादेश को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले मैच में वो कर आए विच इज अ बिग थिंग। और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रॉफी शेयर करना, ये भी बड़ी पॉजिटिव चीज लफ्जों के भी जादूगर लगते हैं बांग्लादेश के है। कप्तान और खिलाड़ी, जितनी अच्छी अच्छी हम्म, वो बातें करते हैं। हमारे वाले तो डेफिनेटली डोमिनेट, और यही 5-6 वर्ड्स के बीच में उनकी इंग्लिश अटकी होती है। कुछ ऐसा बंदा को लगता नहीं है कि भाई कुछ इससे सीखा है या कुछ इसने बात बोली है। अब ये जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने भी बोली है, उस पर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कभी कितनी गहरी बात है। हम्म, इसने कहा कितनी अच्छी ऑस्ट्रेलियन साइड आपने देख ली, अब सोचो इसी को हमने हराया है। तो बहुत जबरदस्त। और हाँ, मुझे स्टार को देख के मैं ये मेंशन करने लगा था, मुझे वसीम अकरम की याद आई है। मतलब वो हवा हाँ, में बॉल घूमना, वो इन स्विंग होना, वो आउट स्विंग होना, वो बॉलर को डिसीव करना, मतलब वसीम अकरम की याद आई है मुझे। हालांकि मैंने वसीम अकरम को भी हाइलाइट्स में देखा है, बट वो होता था ना लंबा लंबा स्विंग हवा वाला, मतलब मजा आया स्टार को देख के। शोरफुल ने भी अपने हिसाब से अच्छी बॉलिंग की, उसको भी देख के मजा आया है। तो फास्ट बॉलिंग इज फुल ऑन डिस्प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, और अच्छी सीरीज दिखी वहां पर उनकी। तो बांग्लादेश वाले खुश होंगे, मतलब वो एक टेस्ट मैच जीत के जा रहे हैं, अपनी पॉजिटिव हिस्ट्री है, की हाँ। बड़ी चीज लेके जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा उन्हें और क्या मिलेगा। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं बांग्लादेश के लिए सीरीज में भी, और काफी अच्छा उन्होंने किया है। बट सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो फिर सीरीज जीतना मुश्किल ही होता है। बहरहाल लेट्स सी के इंडिया वर्सेस श्रीलंका किस डायरेक्शन में जाता है अगले दिन। और काफी अच्छा रहा है इंडिया के लिए भी, और श्रीलंका ने भी जो है वो बीच बीच में अच्छा किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंडिया अगले दिन भी आकर अच्छी बैटिंग करता है और एक अच्छी लीड जो है वो हासिल करता है। बहरहाल आई होप आपने सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।